टू द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विमेन ऑफ द वर्ल्ड। आज क्यों ना पैसे की बात करी जाए, मनी की बात करी जाए। तो आप सब लोगों को याद होगा कि कैसे पापा से पैसे थोड़े बहुत छुपा के मम्मी हमेशा अलमीराज में रख लिया करती थी। ये थी उस जमाने की बचत। बट हमारे जमाने में हमारे पास इन्वेस्टेबल मनी भी है, हम कमा भी रहे हैं अच्छा, और बहुत सारे लाखों प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में टू इन्वेस्ट आवर मनी सेफली। बट क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। और नेक्स्ट टाइम जब आप पापा, भैया या किसी अंकल से अपनी एडवाइस मांगने जा रहे हो तो फिर सोचो इस बात को कि पैसे आपके हैं, कमा आप रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट का प्लान भी आप ही को बनाना चाहिए, राइट? So let's start learning about how to plan your investment better and how to save your money. Financial planning हमारे लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं बट हमारे फ्यूचर में हमारे सक्सेस या फेलियर का कारण भी बन सकती है। So a woman has to invest selfishly, carefully and strategically. So आइए आज के एपिसोड असमी में हम बात करते हैं कि कैसे विमेन को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए टू हैव अ हेल्दी फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स। फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड कि आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या बचत कब से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट रहे हैं तो हमारे टिपिकली एक करियर की शुरुआत होती है एक एजुकेशन लोन से, और यही नहीं, फिर होती है पूरी EMIs की बारिश, कार लोन, स्कूटर लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन और ऐसे बहुत सारे लोन्स हमारे सर पे गिर जाते हैं और हमारी आधी से ज़्यादा सैलरी EMIs को समर्पित हो जाती है। बहुत सारे बैंक्स हमें बलून पेमेंट और प्री टर्म लोन क्लोजर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक को इंटरेस्ट क्यों दे, अपने सेविंग का हिस्सा क्यों बैंक को हम लोग समर्पित करें? व्हाई डोंट वी लोन क्लोज फर्स्ट एंड देन बचत ही बचत। Now another question that comes after this is कि how much to invest, how much to save, right? So आपको तो पता ही है कि 1/3 आपके इनकम का हिस्सा, almost 30% of your salary इनकम टैक्स को चला जाता है। उसके बाद जो बचत होती है उसको हमें तरीके से एलोकेट करना है so that we should be able to save properly. So budget allocation is extremely important. So income tax निकालने के बाद आपके जो पैसे हाथ में बचते हैं उस पे आप 50-30-20 का रूल लगाइए। 50% sustenance, 30% savings and 20% to live your life queen size। ये 50-30-20 वाला रूल इतना अमेजिंग है कि हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमारे खर्चे कितने और हम कितनी सेविंग कर सकते हैं। ये जो 50% सस्टेनेंस के लिए आप निकाल रहे हैं वो है आपके फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे, जहां आप ज्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते, हाँ बट एक कंट्रोल जरूर पैदा कर सकते हैं। 30% आपको बताता है कि आपको कितनी बचत करनी है फॉर योर फ्यूचर सेविंग्स एंड 20% आपके मजे के लिए है। ऑफ कोर्स हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं सिर्फ बचत करने के लिए। 50% में आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कितना खर्च अपना उठा सकते हैं ताकि आपको एक अच्छी सेविंग्स की प्लानिंग कर सके। कितने का आप रेंटल अकोमोडेशन ले सकते हैं, कितने का कार आप खरीद सकते हैं और किस तरह की आप खर्चे झेल सकते हैं हर महीने। और अनदर पॉइंट लेट्स डिस्कस नाउ इज हाउ टू सेव मोर। तो एक मार्केट में बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड की मालकिन हैं सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसका कम से कम इस्तेमाल करें। स्ट्रेंज राइट, बट हाँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक अच्छा खासा SME चला रही हूँ, बट आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा ये जानकर कि आई डोंट ओन एनी क्रेडिट कार्ड एनीमोर। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है स्पेशली ट्रैवल के टाइम पे, क्योंकि उस समय थोड़ी लिक्विडिटी चाहिए होती है, बट I'd rather save that money than pay in the interest of the late charges। रोजमर्रा की जिंदगी में पता ही नहीं चलता है कि ड्यू डेट कब आया और कब निकल गया। उसके लिए काफी डिसिप्लिन चाहिए होता है और ऑलरेडी इतना कुछ है प्लान करने के लिए, उसमें मैं ड्यू डेट्स भी याद रखूं।
तो मुझसे तो नहीं होता है भाई, और मैं हमेशा अपने ड्यू डेट्स मिस कर जाती हूँ, इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड ही रखना बंद कर दिया है। और आप लोगों से भी यही सलाह है कि अगर आप ओवर स्पेंडिंग की आदत है, आपको क्रेडिट होने की वजह से अगर आप टिपिकली स्पेंड कर देते हैं, प्लीज क्लोज डाउन योर क्रेडिट कार्ड्स, डू नॉट यूज इट। यूपीआईज और डिजिटल मनी हर जगह चलता है आजकल, इंडिया में, बाहर भी। सो प्लीज यूज दैट एंड दैट विल हेल्प यू सेव अ लॉट। अपनी बचाई हुई सैलरी क्यों हम इन क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करें, और सबसे बड़ी बात है अपना सिबिल स्कोर क्यों खराब करना है। और अब जब आपको पता है कि आपके खर्चे वगैरह कितने हैं, so let's understand how to plan this better. आपको एक एक्सेल शीट की जरूरत पड़ेगी। Don't get scared, financial planning उतनी टफ नहीं है। It is very very simple. Just write down your fixed expenses first. Fixed expenses होंगे जैसे आपके रेंटल या फिर आपके EMIs, गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि ऐसे खर्च हैं जो कि आप भाग नहीं सकते उससे, वो आपको करने ही करने हैं हर महीने, नो मैटर व्हाट। फिर आते हैं आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप शॉपिंग, गोइंग आउट या फिर वेकेशंस एट्सेट्रा पे स्पेंड करते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा माइजर की तरह नहीं रखना है, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम अपने सबसे पहले फाइनेंशियल गोल्स ऑफ आवर लाइफ सेट करेंगे। अब व्हाट आर दीज फाइनेंशियल गोल्स? इट कैन बी दोज बिग खर्चास दैट आर गोइंग टू कम योर वे इन योर लाइफ। जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, मैरिज, या फिर बाइंग अ बिग हाउस और बाइंग योर कार एट्सेट्रा। यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े खर्चे और इनके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। सो वंस यू हैव क्रिएटेड योर एक्सेल शीट एंड यू हैव एलोकेटेड योर फंड्स, दैट इज वेयर यू कैन पुट अप in the years the financial goals, the big goals, and plan your savings accordingly कि आप किस तरह से इन goals को reach करेंगे the way you want it। मैं टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करती हूँ और ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल फॉर फ्री, जहाँ पे once you have put your financial goals, it actually calculates how much saving you need every month, और उस हिसाब से आप अपने खर्चे और अपने सेविंग्स प्लान कर सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी सेविंग्स को सेविंग बैंक में ना रखें। आई नो लिक्विडिटी इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप इसी पैसे को आप उठाकर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में या फिर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे बैठे बैठे आपका मनी ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा होता है। Do not take it as a short-term plan. It is always a long-term growth that you need to achieve. But अगर कहीं भी रखा हुआ पैसा थोड़ा सा ग्रो हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है, राइट? और मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो आपको इजीली बता देते हैं कि कौन से मार्केट में लगाना है, कौन से प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बुरा कर रहा है। So why don't you put your liquid money in stocks, in mutual funds, and उससे बहुत सारी savings होती है। In fact, you will be saving some income tax also if you invest into mutual funds. और अगर आप old school thought process से आए हैं, तो investing in FD, gold, and even buying a land is not a bad option at all. अगर आप हमारी generation से हैं, आपको अपने खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे और अपने पेरेंट्स के भी खर्चे प्लान करने होते हैं। So it is not very difficult, but it is also extremely important to plan your finances very well. So next time जब आप किसी अंकल या भाई या रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, please do share some tips from this podcast to them, and I'm sure they will be glad to listen to you and understand कि ये कितना easy है। अगर आपको मेरे advices effective और simple लगी हो, so please do plan this। एक अच्छा financial discipline होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, and it helps you go even longer, even further। मुश्किल समय कभी भी आ सकता है, तो मुश्किल समय में हमेशा मैंने देखा है कि जिनके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पहले से हो, उनके लिए कभी भी कुछ करना टफ नहीं होता है। As women, we need to stop looking at others to plan our finances, to make money for us। हम लोग capable हैं,
to make our own money, to plan our own investment, and take decisions of our own money. So financial independence की तरफ अपना पहला कदम रखिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से शुरुआत करिए। हम लोग प्रोजेक्ट समानता के थ्रू कुछ विमेन हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने आपके पास होंगे शायद, उनकी सहायता कर रहे हैं फॉर देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, फॉर देम टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। So if you like our efforts, please do support us by like, share and subscribe. You can also donate to Project Samanta directly through the link given in the caption below. This is me, Iti Rawat, signing off from ASMI, the untold stories of women.